शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जितनी आबादी उतना हक। इसके पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान जातिगत जनगणना की मांग की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए जातिगत जनगणना की मांग कर डाली। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की मांग की और 2011 के आंकड़े जारी करने की भी मांग की है। तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, जितनी आबादी उतना हक। इससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान जातिगत जनगणना की मांग की थी और सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए जातिगत जनगणना की मांग की है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की मांग की और 2011 के आंकड़े जारी करने की भी मांग की है। तो जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस की ओर से अब तेज हो चली है, क्योंकि कर्नाटक में प्रचार प्रसार के दौरान जहां राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग की, वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके कहा, जितनी आबादी उतना हक। यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए जातिगत जनगणना की मांग की और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से जातिगत जनगणना की मांग की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट के माध्यम से जातिगत जनगणना की मांग की। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से जातिगत जनगणना की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जितनी आबादी उतना हक। इसके पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान जातिगत जनगणना की मांग की थी। सीएम भूपेश ने भी राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए जातिगत जनगणना की मांग की है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की मांग की है और 2011 के आंकड़े जारी करने की मांग की है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बात की मांग की। राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने ट्वीट करके कहा, जितनी आबादी उतना हक। ज्यादा जानकारी के साथ रजनी ठाकुर हमारी संवाददाता सीधे जुड़ गई हैं। रजनी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, यानी कि अब ये मांग तेज हो चली है। देखिए, जातिगत जनगणना की मांग तेज हो चली है और राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता जाने का जो मामला रहा और मोदी ओबीसी इन मामलों को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही, उसका भी जवाब इसे कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने यही कहा है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण की व्यवस्था का भी आधार जातिगत जनगणना को बनाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका समर्थन किया है और छत्तीसगढ़ में शुरू से ही कांग्रेस सरकार ये बात कहती रही है कि जातिगत जनगणना को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार ने नई आरक्षण व्यवस्था लागू की, उसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तो कांग्रेस की सरकार ने क्वांटिफाइबल डेटा की भी रिपोर्ट इकट्ठा की और ये बताने की कोशिश की जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका आधार जातिगत आरक्षण है और जिस समाज की, जिस जाति की आबादी जहां पर ज्यादा है उसे ही उस आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये बात कही जा रही है। और छत्तीसगढ़ में रजनी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त बीजेपी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए। चिमनानी जी, स्वागत है आपका। चिमनानी जी, कांग्रेस के नेता अब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। 2011 के आंकड़े जारी करने की भी मांग उठी है। देखिए, जो गणना उन्होंने की है, जिसको उन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा का नाम दिया है, वो रिपोर्ट तो खुद वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। राजभवन ने मांगी, विधानसभा में विधायकों ने मांगी, जनता मांग कर रही है, मीडिया मांग कर रही है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं सार्वजनिक? उनको किसी से मांग करने की जगह पहले जो उन्होंने गणना की है उसको सबके सामने रखना चाहिए। और केंद्र की ओर से जातिगत जनगणना का क्या, अमित चिमनानी जी, ये तो मैं सवाल कर ही लूंगी कांग्रेस से, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, केंद्र को लेकर जो मांग की गई है, केंद्र उस पर विचार करेगा। और भी बहुत सारी मांगे हमेशा विचार करता ही है केंद्र। सर, विचार करने की बात नहीं है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेता इससे पहले भी कई बार जनगणना की मांग कर चुके हैं।
और भी लोग जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो 2011 की जनगणना है, जो यूपीए के शासन में हुई है, उसके हिसाब से योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दे रही है भूपेश सरकार? इसका तो जवाब दे वो। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो नए लोग- आंकड़े जारी अगर हो जाएं उसके हिसाब से लाभ दिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन जो आंकड़े हैं ऑलरेडी, जो उन्हीं की सरकार के हैं, उनको क्या वो ठुकरा रहे हैं क्या? ये तो बता दें। निश्चित रूप से सर, कांग्रेस से अगर मेरे साथ कोई जुड़ता है तो मैं आपके इन सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन अब लंबा समय हो गया। उनका ये कहना है 2021 में हो जानी थी, कुछ कारणों के चलते नहीं हुई क्योंकि कोविड भी आ गया था उस दौरान। अब तो 2023 लग गया है, अब कब होगी? इंतजार है। देखिए, मैंने तो कम से कम ये कहा कि केंद्र उसको देख लेगा, लेकिन जो गणना इन्होंने करके रखी है, जिसकी वजह से आरक्षण भी रुका हुआ है, वो डेटा इनके पास है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो गणना हुई है, जो राज्य सरकार ने स्वयं की है, वो प्रस्तुत नहीं कर रही है। 2011 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो गणना हुई उसको मान नहीं रही है। तो ये तो फिर अब राज्य की सरकार को बताना होगा कि आखिर ये सिर्फ ड्रामा चलेगा, ये कुछ जनता को लाभ देना भी चाहते हैं। निश्चित रूप से चिमनानी जी, आरक्षण तो एक बड़ा मुद्दा है ही छत्तीसगढ़ में, और इसी के साथ एक और मुद्दा उठ रहा था। हालांकि अब नितिन जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए, उनसे पहले मैं जवाब ले लेती हूँ। नितिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नितिन जी, अमित चिमनानी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस क्वांटिफिएबल डेटा जो तैयार किया उसके आंकड़े पेश करे। ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं भाई। ये तो साफ सुथरा बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2021 में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की जानी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई है। तो हमने तो ये मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है कि व्यापक जाति जनगणना किया जाना अति आवश्यक है। तो ये आशंका है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है, और जो वाकई जो लोग कुछ हक पाने के अधिकार है, जिनको अधिकार है, उनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो इस वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो उल्टा ये हमको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हमसे सफाई मांग रहे थे। ये चिमनानी जी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्या? कह रहे हैं वो अपने लिए कह रहे हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो जनगणना नितिन जी की पार्टी ने की है, सरकार ने की है, वो सामने क्यों नहीं रख रहे? नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि पहले हमने मांग की, पहले उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। वो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, वो खुद ऐसा कर रहे हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि जो जनगणना उन्होंने की है ऑलरेडी, एक होता है मांग करना, जो मांग है उस पर विचार होगा, आगे होगी। लेकिन जो जनगणना हो चुकी है, जिनका डेटा इनके पास है, वो डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? जो हो चुका है काम उसको तो डिस्क्लोज करो। तो आप जाइए गवर्नर हाउस, आरक्षण के लिए जो हमने जो यहाँ से विधेयक पास करके भेजा है, उसके साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट सब भेजे हैं, आप जाइए और वहाँ बात करिए। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की नितिन जी, क्वांटिफिएबल डेटा की बात कर रहे हैं, क्वांटिफिएबल डेटा के आंकड़े जारी नहीं हुए बोल रहे हैं। न विधानसभा में रखे हैं, न राजभवन में दिए हैं, न जनता को दिखाए हैं, न मीडिया को दिए। कैसे बोल सकते हैं कि हमने क्यों नहीं दिए? जानकारी नहीं दी? नहीं दिया राजभवन का। अमित चिमनानी जी, पहले उनका पक्ष सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। 10 के 10 बिंदुओं में जानकारी भेजी जा चुकी है। जो भी डाटा चाहिए आप जाइए राजभवन, गवर्नर साहब से मिलिए, उनसे पूछिए हमने क्या भेजा, और जाकर वहाँ मांग करिए भाई। प्रदेश में आरक्षण की स्थिति की वजह से देखिए क्या हाल है। प्रदेश के विद्यार्थियों को, युवाओं को एडमिशन से लेकर उनको नौकरी तक की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए और राजनीति मत कीजिए। ठीक है अमित चिमनानी जी, ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना कि आप उनसे सवाल कर रहे हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो ये है ना कि जनगणना होनी चाहिए। चिमनानी जी, देखिए, हम तो सवाल कर रहे हैं, कम से कम झूठ नहीं बोल रहे हैं। राजभवन का अधिकृत बयान है, क्वांटिफाइबल नहीं तो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो सच बता दीजिए ना, क्यों नहीं हो रही जनगणना, कारण क्या है? मैं तो उनकी बात पे कह रहा हूँ कि क्वांटिफाइबल, देखिए आप वो बीच में बोल रहे हैं। नितिन जी आपको बोलने का मौका मिला था, अब एक बार चिमनानी जी का पक्ष सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे भी सर सवाल करूंगी। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा राजभवन से मांगिए, तो वो गलत जानकारी आपके टीवी चैनल पर दे रहे हैं। राजभवन का अधिकृत बयान है, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट वहाँ नहीं दी गई है, तो ये टीवी पे कैसे बोल रहे हैं दी गई है? आया ही नहीं है भाई। ठीक है नितिन जी, क्या कारण है? होगा पता करिए पहले। ये जो प्रवक्ता है, मुझे ऐसा लगता है ये भाजपा के नहीं, गवर्नर हाउस के प्रवक्ता है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री आपने रेफरेंस दिया ना राजभवन का। गवर्नर हाउस से बाद में कुछ आता है, पहले ये प्रवक्ता का काम अपना पूरा कर लेते। नहीं, जो चीजें चाहिए थी, ये घिसे पिटे बयान देने से जनता का भला नहीं होगा। ठीक है।